Hello students, how are you all doing? A very good evening to all of you. I'm your host Anshuman, your English faculty. In this video, we are going to solve a mock test 5, okay, of your SBI PU 23 prelims. ठीक है, आपका because exam है, तो ये वीडियो का पर्पस है आप लोग को बताना कि कैसे आप इन शॉर्ट ड्यूरेशन आप फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करें. ठीक है, सो 20 मिनट्स के अंदर हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो मैं क्वेश्चन को रिज्यूम करता हूँ. ठीक है, आप पैसेज आप पढ़िए. ठीक है, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ. आप 1 मिनट के लिए इस पैसेज को पढ़िए फटाफट से. स्किम आपको करना है. ठीक है, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है. आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं बीच बीच में. ठीक है, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि इसका जो करेक्ट आंसर यहां पर होगा. ठीक है, तीनों की बात यहां पर की गई है. रियल ऑटोनॉमी फ्रॉम मिनिस्ट्रीज. ठीक है, यहां पर बात की गई है पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट. ऑल ऑफ द अबव यहां पर आपका आंसर होना चाहिए. ऑल ऑफ द अबव मैंने आंसर सिलेक्ट कर लिया. सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे दूसरा, तो यहां पर आपको दिखेगा इसरो इज अ स्टाफ विद जर्नलिस्ट. ठीक है, एक यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक ये देखिए, ये पोर्शन आपको मिलेगा विच आर स्टाफ बाय जर्नलिस्ट, इसरो इज स्टाफ बाय स्पेशलिस्ट. जर्नलिस्ट से नहीं, तो फर्स्ट वाला गलत है. बाकी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट. थर्ड अगर आप पढ़े, इंडिपेंडेंस फ्रॉम लाइन मिनिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर अ हायर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो यस, इट इज इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा आप जनरल एक कॉन्सेप्ट भी यहां पर लगाएंगे तो आप यू विल बी एबल टू आंसर. तो हमारा आंसर यहां पर रहेगा ओनली फर्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आपके सामने, कहां पर सिचुएटेड है. सबको पता है इसरो कहां है. ठीक है, इसरो कहां है ना. यहां पर आपके सामने देखिए, इसरो हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलुरु, साफ साफ लिखा है. तो कई बार ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. पैसेज पढ़ेंगे कि राइटिंग स्टाइल क्या है. पैसेज जब आप पढ़ेंगे ना, सो विल गेट टू नो परसुएसिव यहां पर है, क्योंकि यहां पर बात वो कर रहा है इसरो के बारे में, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है. तो बेसिकली एक परसुएसिव स्टाइल का यहां पर इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, एक और चीज, नंबर आपको यहां पर आप फाइंड आउट करना है, कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, है ना. ये आपको ऑलरेडी इससे दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने अटेम्प्ट किया है एक्चुअली, है ना. 104 नंबर ही तो फाइंड आउट करना है. मिल गया, बहुत आसान है. सो 104. ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट. कैन वी इन्फॉर्म फ्रॉम द पैसेज दैट इट इज पॉसिबल टू बिल्ड टॉप क्वालिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज. यस, इट इज पॉसिबल, है ना. पॉसिबल है. थोड़ा सा जनरल सेंस भी आप लगाएंगे तो हाँ, पॉसिबल होता है. सो डेफिनेटली यस. फिर ऑटोनॉमी का आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, एक सिनोनिम फाइंड आउट आपको करना है. ठीक है, देखिए बहुत आसान से शब्द यहां पर है. कंपल्शन, मजबूरी, डिपेंडेंस, किसी पर डिपेंडेंट आप जब होते हैं. हेट्रोनॉमी, हेट्रो इज रिलेटेड टू डिफरेंट, है ना. सो फ्रीडम, आजादी, ऑटोनोमस बॉडी, उसी को तो कहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी होती है. फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंस, तो हो गया. नर्चर, नर्चर का क्या करना है यहां पर आपको, अगर एक सिनोनिम यहां पर आपको फाइंड आउट करना है नर्चर का. नर्चर, द नेचर नर्चर्स अस, तो हम क्या बोलते हैं, नरिश. नेग्लेक्ट, इग्नोर करना. नेग्लेक्ट, इग्नोर एक ही है. फॉरबिड यानी मना कर देना, दूसरा एक शब्द है. सो नरिश यहां पर करेक्ट आपका वर्ड होगा. ओके, नेक्स्ट आपको क्या पूछा जा रहा है, देखिए इम्प्रैक्टिकल फर्स्ट, एक क्या है ऑप्शन यहां पर है ना. इम्प्रैक्टिकल. फिजिबल, फिजिबल का ये क्या लग रहा है, फिजिबल यानी वायबल, कन्वीनियंट जो होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट क्या होगा, इम्प्रैक्टिकल. मैनेजेबल, अटेनेबल, पॉसिबल, दीज आर सम अदर वर्ड्स. ठीक है, करेक्ट इसका होना चाहिए इम्प्रैक्टिकल. नेक्स्ट देखेंगे यहां पर. अच्छा, अब ये जो पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका खत्म हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पर बेस्ड. राइट, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पर बेस्ड यहां पर आते हैं. सो किस तरीके के पैटर्न पर है, एक पार्ट आपका एम्बोल्डन है. जहां पर भी एक पार्ट एम्बोल्डन आप देखेंगे वहां पर समझ जाएंगे कि या तो वो पार्ट करेक्ट हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है. अब आपको पूछा जाएगा या तो दूसरा करेक्ट पार्ट आप सर्च करिए या दूसरा इनकरेक्ट पार्ट आप सर्च करिए. सो द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सही आपका लग रहा है, तो ए मैंने किया है यहां पर. हैव बीन इमर्ज्ड है ना, गलत होगा. अनस्केथेड
है ना। हैव बीन इमर्ज्ड यहां पर नहीं सही होना चाहिए, यहां पर आपको परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। हैव इमर्ज्ड, बीन आपको नहीं लगाना है यहां पर, इसीलिए ये आपका गलत होगा। इन द इलेक्शंस, क्या इन द इलेक्शन सही है? अनस्केथेड इन द इलेक्शन, यू हैव टू राइट देयर अनस्केथेड फ्रॉम द इलेक्शन। देन यू हैव कंप्लीट, है ना, इन देयर, इन की जगह आप यूज करेंगे विद देयर पेपर, कि वो किस तरीके से कंप्लीट है। सो प्रीपोजिशंस यहां पर क्या है, कुछ गड़बड़ यहां पर प्रीपोजिशंस में थी, तो इसीलिए आपका जो करेक्ट पार्ट है वो है ए में। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना समय हमारे पास बचा है? 14 मिनट्स, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हमारे पास बचा है एक्चुअली। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। देखिए, पढ़िए नेक्स्ट सेंटेंस को यहां पर। फ्रेश वाटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो ये आपका क्या हुआ है? एम्बोल्डन हुआ, मतलब ये करेक्ट है। लो प्रेशर सिस्टम दैट विल ब्रिंग मॉइस्चर, है ना, फ्रॉम द यूरेशियन वाटर बॉडीज विल कंटिन्यू टू इफेक्ट दी। यहां पर बात हो रही है सिंपल प्रेजेंट के बारे में, जो एक फैक्ट है, तो विल ब्रिंग की जगह यहां पर होना चाहिए सिंपली ब्रिंग्स। दूसरा क्या है? देखिए, इफेक्ट एक नाउन है, हमें चाहिए अफेक्ट यहां पर, अफेक्ट AFFECT हमें यहां पर चाहिए। फिर दूसरा देखिए आप, ऑफिस, द वेदर ऑफिस सेज, नो, इट हैज टू बी द वेदर ऑफिस सेड, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है यहां पर, कुछ पास्ट यहां पर बात की जा रही है, पास्ट के बारे में, कि ऐसा कहा गया, है ना, शायद कुछ एक रिसर्च, एक इन्वेस्टिगेशन, एक केस के बारे में कुछ बात की गई होगी, है ना, इट हैज टू बी सेड, इसीलिए सी वाला जो है आपका यहां पर करेक्ट होगा, बाकी रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर, ठीक है, देयर इज अ बर्जनिंग स्कॉलरली लिटरेचर, देयर इज अ बर्जन, है ना, बर्जन। बर्जन क्या है? बर्जन यहां पर एक क्या होना चाहिए? एक एडवर्ब, सो बर्जनिंग यहां पर होना चाहिए, स्कॉलरली लिटरेट, ठीक है, बर्जनिंग यहां पर होना चाहिए। दूसरा क्या, आगे पढ़ेंगे, on ways of uncovering fake reviews and all of the major websites that post reviews have all evolving algorithms. No, have ever, it should be replaced with ever. All evolving wouldn't make a sense, but ever, है ना, हमेशा जो evolve होता रहा है, algorithms. Then attempt is wrong, it has to be attempting, attempting to discern. That means your correct answer should be C. नेक्स्ट हम देखेंगे, ओके, क्वेश्चन 13 पर हमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हम लोग पेज अप करेंगे। वैसे 10 सेकेंड्स में हम लोग 10 मिनट्स में हम लोगों ने क्या किया, 15 हम यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ठीक ही हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए, इफ इट वेफल्ड ऑन कॉम्बैटिंग एंटी डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज बिटवीन माइनॉरिटीज इट वुड, कंडीशनल सेंटेंस यहां पर आपका कुछ है ना, इफ इट वेफल्स यहां पर आपका होना चाहिए, राइट, इफ इट वुड वेफल्स, नॉट वेफल्ड। दूसरा, अमंग, बिटवीन माइनॉरिटीज यहां पर लिखा है ना, बिटवीन आप लगाते हैं दो चीजों के बीच में, अमंग आप यूज करते हैं मोर देन वन, सॉरी मोर देन टू, सो अमंग आप यूज करेंगे बिटवीन की जगह। दूसरा, and underlying democracy doesn't make a sense, it has to be undermine democracy, right, so undermine यहां पर होना चाहिए, which means what, something that is considered to be weak, hence your correct answer should be D. Next, please see what is the next question. It says a race to figure among the first half to break in. Break in is what? Barge. Phrasal verb wrong इस्तेमाल हुआ है, यहां पर होना चाहिए break away, ठीक है, break away, okay. Then is the rational choice for the target group, rational choice in the target group, no, for the target group, preposition में वहां पर थोड़ा सा क्या है आपको चेंज करना है। Of new legislation, ठीक है, no, legislators हमें इस्तेमाल करना है नाउन्स का जो उस लेजिस्लेशन को चलाते हैं, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर जल्दी करना है, बेसिकली सेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा फोकस नहीं है, ठीक है, जैसे हम लोग और बार करते हैं, बट इट्स रादर कि कैसे हम फटाफट से एक आंसर्स को यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है।
तो हो सकता है शायद नहीं अगर समझ में आए तो आप दोबारा से वीडियो देखिएगा एक बार पॉज करके, ठीक है, बिकॉज अभी क्योंकि टाइम की थोड़ा सा कमी है, जस्ट लाइक वी आर डूइंग इन एग्जाम्स, है ना। अच्छा, अभी यहां पर क्या है देखिए, एज पर द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ ट्राई द सेट ऑफ 500 मिलियन टेलीफोन्स, क्या हो सकता है, माइलस्टोन, एम, अचीवमेंट, टारगेट। टारगेट एक बेहतर शब्द है ना। टारगेट रखा है 500 मिलियन टेलीफोन्स को क्या करने का। देखते हैं क्या है यहां पर, द एंड ऑफ 2010, एक यहां पर टाइम दिया है। सो बाय, है ना, बाय यहां पर करेक्ट होगा, बाय द एंड, तो मैंने कर लिया बाय। नेक्स्ट, this takes the tails density of 43.50% in a country, wireless tail density what, एक वर्ब यहां पर आपको करना है ना, stands, achieve, promote, have, stand, doesn't make a sense, so stands, yes, stands at 40.31, that means उस पोजीशन पर वो है। Mobile operators added 15.1 million users in August 2009. India is now the second biggest market, market, what, क्या होना चाहिए, है ना। एक मिनट, इसको जरा मैं आगे कर देता हूं। हाँ, बिगेस्ट मार्केट व्हाट, फॉर, है ना, फॉर वायरलेस सर्विसेज, किस चीज के लिए है, बाय टू, फॉर, फ्रॉम, डजंट मेक अ सेंस, सो फॉर एक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं फॉर, राइट। उसके बाद देखेंगे wireless services lagging behind only China, which has more than 600 million users and is the dash growing market in the world. Very easy, fastest, superlative form का आपको यूज करना है। most fast नहीं होता क्योंकि क्या है, ऑलरेडी आपका faster fastest होता है ना। तो नेक्स्ट, 8 मिनट्स हमारे पास रह गए हैं और 10 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस हमारे पास रह गए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम आते हैं किसके पास, जो आपका क्या है यहाँ पर, पैरा जंबल बेस्ड। सबसे पहले देखिए, फेमस फॉर इट्स, इट्स से प्रोनाउंस नहीं हो सकता। द ट्रैक इज नॉट रिकमेंडेड, विच ट्रैक, वी डोंट नो इट। इफ डोएबल ट्रैक्स हो सकता है, द ड्राइव टू मधुगिरी टेक्स अबाउट 2 आवर्स फ्रॉम बेंगलुरु, है ना। क्यों हम मधुगिरी के बारे में बात करें, वी डोंट नो। मधुगिरी एशिया सेकंड लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। इट्स बेस्ट टू लीव अर्ली एंड रीच द बेस ऑफ द फोर्ट, कौन से फोर्ट के बारे में हमें नहीं पता, तो या तो ई हो सकता है या यहाँ पर सी हो सकता है, लेकिन होगा सी। क्यों, क्योंकि वो एक उस क्या है जो एक डेस्टिनेशन है उसका एक एग्जांपल है मधुगिरी। सेंटेंस कह रहा है डोएबल ट्रैक्स इज पार्ट ऑफ योर फिटनेस जर्नी, दिस वन अराउंड बेंगलुरु दैट शुड बी ऑन एवरी बिगिनर्स लिस्ट। तो आई एम सॉरी, तो ये आपका क्या यहां पर होना चाहिए सी। अभी नेक्स्ट में वो एक एग्जांपल दे रहा है कि मधुगिरी एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक है, which is about 110 kilometers away from Bangalore towards Tumkur district. तो सेकेंड यहां पर हो गया ई। नेक्स्ट पढ़ूंगा, फोर्थ अब यहां पे कहा है, उससे पहले हमें थर्ड देखना है कि थर्ड यहां पर कौन सा है ना। तो थर्ड देखिए, यहां पर होगा आपका क्या, इसके बाद यहां पर हम आ गए, उसके बाद हम बताएंगे कि वो किस चीज के लिए फेमस है, जो आपका मधुगिरी है ना। सो फेमस फॉर इट्स फोर्ट्स, द रूइंस ऑफ व्हिच लाई atop the steep hill at height of the particular feat, है ना। एक नंबर आपको दिया 3950। It is quite an adventurous task to climb it। उसके बाद फोर्थ हमें करना है, तो अब हम देखेंगे उसके ड्राइव के बारे में। तो द ड्राइव टू मधुगिरी टेक्स अबाउट 2 आवर्स फ्रॉम बेंगलुरु व्हाइल द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज टुमकुर। तो यहां पर देखिए डी है ना, फोर्थ आपका डी हो जाएगा। अभी फोर्थ हमने फाइंड आउट कर लिया है, 6 सेंटेंसेस है, तो अभी हमें फाइंड आउट करना हमारा फिफ्थ वाला। So it is best to leave early and reach the base of the fort by the harsh sunlight। ये देखिए यहाँ पर बात की थी, है ना, कि कितना टाइम लगता है, तो हमने बोला कि आप सुबह ही निकल जाइए, ठीक है। तो फिफ्थ आपका फिफ्थ हो गया, एफ वाला जो है, सॉरी सिक्स वाला जो है यानी एफ वाला है वो आपका फिफ्थ हो गया। सिक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो लास्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बी वाला जो एक ही बचा। द ट्रैक इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन फॉर इट्स स्लिपरी एंड कैन बी डेंजरस। तो बी वाला यहाँ पर आपका लास्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, विच सेंटेंस इज लास्ट बट वन आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या था, बी वाला, है ना। ओके, नेक्स्ट आपको फर्स्ट पूछा था, तो फर्स्ट बहुत आसान था, हमने पहले ही कर दिया था।
एक मिनट, हाँ, देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक। हाँ, हम लोग फर्स्ट वाले पे हैं। या सो फर्स्ट वाला हम लोगों ने देख लिया था, ये वाला सी है ना, सी करेक्ट हो गया। 5 मिनट अब बचे हैं हमारे पास, फटाफट से थोड़ा सा करेंगे। ओके, तो अब हम किस पर आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है ये है हमारा अगेन क्या, ठीक है। ओके, तो यहां पर अब आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर ये क्वेश्चन आपका बेस है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम gigantic scientific consequences, the discovery of life elsewhere will also be having profound philosophical, यहां पर हमें क्या फाइंड आउट, क्या हमें यहां पर प्लेस करना है, यहां पर हमें एक्चुअली जो क्या है आपका will है ना, we need to convert it into would, so it has to be would also have। एक प्रोबेबिलिटी या एक फ्यूचर में जो चीज होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो वुड ऑल्सो हैव यहां पर होना चाहिए, नॉट वुड बी हैविंग। इफ यू आर सेइंग इट, ओके, दैट वुड नॉट बी करेक्ट। शैल ऑल्सो हैव, नो। विल ऑल्सो बी हैविंग, नो। सो वुड ऑल्सो हैव। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ सेंटेंस? The rising cost of education and healthcare as against fluctuating returns, as against fluctuating returns, है ना। So as against fluctuating returns, so हमारे पास ऑप्शन है as against fluctuating, मतलब simple, that means no correction required. As with fluctuating doesn't make a sense, whether against fluctuating doesn't make a sense again, with for fluctuating, with against fluctuating, no. So as against fluctuating, ठीक है, करेक्ट है, तो यही आपका होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर आपको क्या करना है, ठीक है, करेक्ट सेंटेंसेस यहां पर आपको बताने हैं, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट सेंटेंसेस। तो यहां पर आपको क्या देखेंगे, देखिए, इंस्पेक्टर, एन इंस्पेक्टर होना चाहिए था, वोवल से स्टार्ट हुआ है, और क्या है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, सो एडेड। फिर अच्छा ये वाला है, देखिए अमंग है ना, इन द वेम्बर्ट लेक, अमंग बोथरा इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, एंड दो चीजों के बारे में बात हुई तो बिटवीन आना चाहिए, अमंग कहां से आ गया। फिर द स्टॉर्म्स विंड रोज टू अ हाउलिंग मंदटी एमएपीएच एज ड्यूरिंग ए न्यू स्ट्रेंथ सिंस क्रॉस वार्म अटलांटिक वाटर्स, ठीक है। सो फोर्थ में क्या लगता है, क्या होना चाहिए, है ना, since crossing warm Atlantic waters the storm wind rose to a howling amperes and gained new strength, कब, so since गलत है, एक क्या बताया, क्रॉसिंग किसी चीज के दौरान, सो यहां पर आना चाहिए आपका, ठीक है, while, यानी उस वक्त। तो चारों में आपका गड़बड़ है, hence फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। लास्ट 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 2.5 मिनट हमारे पास बचे हैं, तो फटाफट से इसका देखेंगे। सेंटेंस यहां पर ये देखिए, हाँ क्या है, several years ago might have been clearly visible। सेकेंड हम क्या है, सेकेंड जो सेंटेंस है, सेकेंड ये सही लग रहा है, लेकिन सेकंड वाला द कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनटू, ओके, जस्ट इट आर अ सिग्निफिकेंट चेंज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फटाफट से पकड़ लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसान होता है, ठीक है। सो आर इज होना चाहिए, कंसोलिडेशन क्योंकि सिंगुलर है। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला बिफोर द प्रोटेस्ट वाज लॉन्च ही जॉइंड, ओके। देन फोर्थ वाला इंसान है, दलित फाइटर, तो विच क्यों यूज किया है, हु है ना, हु प्लेड, तो सेकेंड एंड फोर्थ, यस सी, ओके। चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे यहां पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक, ठीक है, ओके। सो उसके बाद क्या लगता है, फर्स्ट वाला देखेंगे, यहां पर यूज हुआ है सम काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, ओके फाइन। एक चीज है ये वाला, आप देखिए, टू मच केयर, टू मच लव हो सकता है, पर टू मच इंसिपिड, समथिंग दैट इज बोरिंग और समथिंग दैट इज नॉट गुड, तो उल्टा हो जाता है मच टू, जहां पर एक हमारा एक ऐसा एडजेक्टिव लगता है विच इज नॉट गुड, सो वहां पर लग जाता है हमारा उल्टा, ठीक है, मच टू। उसके बाद देखेंगे इन्वॉल्व्स आना चाहिए प्लूरल, सो इट हैज टू बी इन्वॉल्व, ठीक है। नीचे फिर देखेंगे और भी थोड़ा सा गड़बड़ हमें लगती है, ठीक है,
यूनिक लगता है, थर्ड में यूनिक आना चाहिए आपका, क्योंकि मोस्ट है ना, वो नहीं होता है ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ आप मोस्ट नहीं लगाते हैं, तो ऑल आर इनकरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारा ऑलमोस्ट हमने कर दिया है, ठीक है। बट टू अप्लॉस, अप्लॉस इज ऑलरेडी ए वर्ब, है ना। फिर उसके बाद eternal salvation what the churches have to offer is concrete, ठीक है। तो बस ऑलमोस्ट हमारा हो चुका था, 30 हम लोगों ने कर दिए थे। तो आंसर होना चाहिए था इसका क्या, आपका फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। तो देखिए इसी तरीके से हमने यहां पर किया। अब हो सकता है कि एग्जाम में, जैसे देखिए हम लोग बिल्कुल टाइम के हिसाब से जा रहे थे, लेकिन 20 मिनट्स के अंदर तो काफी जल्दी हम लोगों ने किया। और हो सकता है कि एग्जाम में अब आपका क्या हो, 4-5 क्वेश्चन छूट जाएं, बट इट इज ओके, है ना। कोशिश करें कि 30 में से आप एटलीस्ट 25 तो कर ही लें, ठीक है। तो ये कोशिश आपकी होनी चाहिए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। आप अच्छे से करिएगा अपना पेपर, डोंट वरी। आप और पढ़ाई तो नहीं हो सकती एट द एंड मोमेंट, तो जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। नहीं अगर उतनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हुई तो चांसेस आते हैं आगे भी आएंगे। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, है ना। कल से ही फिर आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। लेकिन वाई टू थिंक लाइक दैट, आपका कल अगर एक एग्जाम है तो बी पॉजिटिव अबाउट दैट, बी ऑप्टिमिस्टिक, और उसके लिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करिए, जाइए और अच्छे से परफॉर्म कीजिए, ठीक है। बी पॉजिटिव कि आप अच्छा ही करेंगे, देन व्हाटएवर द रिजल्ट्स में बी, ओके, एक्सेप्टेड। अच्छा है तो वेरी गुड, नहीं अच्छा है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन, but don't lose your hopes, right? So thank you so much for all this time that you were with us. So once again, all the very best, take care and have a good day. Bye bye.